कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संकाय अध्याय 16 क्षेत्र मिति। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। कौन कौन से गुण होते हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि कौन से समांतर चतुर्भुज के गुण। पहले में लिख रहे हैं क्या, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं कैसी, समान होती है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज की दूसरी विशेषता, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये दूसरी विशेषता या दूसरा गुण। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण, यदि हम देखें समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को किसमें, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या विभक्त करता है। तो ध्यान से देखिए, ABCD अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो जो BD विकर्ण है, BD विकर्ण इधर ABD और BCD दो सर्वांगसम आकृति में विभक्त है। इसी प्रकार ABCD में AC विकर्ण भी इसे दो सर्वांगसम वृत्तों में क्या करता है, विभक्त करता है। चौथी विशेषता होती इसकी, यह चौथा गुण होता है इसका, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते। कहने का मतलब है, यदि AC एक विकर्ण, BD दूसरा विकर्ण है, तो ध्यान से देखिए A से O तक की दूरी और O से C तक की दूरी बराबर है। साथ ही साथ O से B और O से D भी कैसी है, बराबर है। इसी को लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। पांचवा लिखा है क्या, सम्मुख शीर्ष विकर्ण पर डाले गए लंब, क्या, सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब। B बिंदु से अगर हम AC के ऊपर लंब खींचे, B बिंदु से यदि हम किसके ऊपर, AC के ऊपर लंब खींचे, और यदि हम D बिंदु से AC के ऊपर लंब खींचे, तो यहाँ जो लिखी जानकारी के अनुसार ये दोनों लंबों की माप कैसी होगी, समान होगी।
दोनों बी से इस पर डाले गए लंब और इस पर डाला गया लंब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ये दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। उम्मीद है आप सबको समांतर चतुर्भुज के गुण समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।